डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। आज यानी 6 दिसंबर को देश भर में 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए जानते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश है, इसके महू में हुआ था। वह एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, विचारक, बहुभाषाविद और विद्वान थे। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने वंचितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिसके चलते उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बने। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे और उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। आपको बता दें, चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक के रूप में जानी जाती है। वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलिए नजर डालते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान पर। उन्हें 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वर्ष 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने वंचित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। 1936 में वह एक विधायक यानी MLA के रूप में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की नींव रखने का कार्य किया। 1947 में उन्हें नए संविधान के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल, जो कि हिंदू समाज में सुधार के उद्देश्य से लाया गया था, पर मतभेदों को लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। चलिए नजर डालते हैं डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी कुछ अन्य बातों पर। उन्होंने 1920 में समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। उन्होंने कई अन्य पत्रिकाओं की भी शुरुआत की, जैसे 1927 में बहिष्कृत भारत, वर्ष 1929 में समता, वर्ष 1930 में जनता। उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के लिए समर्पित बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसे वर्ष 1923 में स्थापित किया गया था। उनसे जुड़े कुछ अन्य संगठनों की बात करें तो इसमें शामिल है वर्ष 1936 में स्थापित स्वतंत्र लेबर पार्टी और वर्ष 1942 में स्थापित अनुसूचित जाति फेडरेशन। डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी कुछ प्रमुख पुस्तकों में शामिल है वर्ष 1936 में लिखी इनहेलेशन ऑफ कास्ट, वर्ष 1948 में लिखी गई द अनटचेबल्स, वर्ष 1956 में लिखी गई बुद्ध और कार्ल मार्क्स और बुद्ध एंड हिज धम्म।
चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे। कथन 2 है, उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।